ये क्वेरी सॉल्व करने का दिन है और गढ़चिरौली से प्राची सूर्यवंशी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। गढ़चिरौली मतलब प्राची ये तो नागपुर हुआ ना? हाँ, नागपुर के पास में। हाँ, नागपुर के पास में। वो आपने वो ट्रैवल करा क्या, वो जो सुपर वे बनाया है, सुपर एक्सप्रे बनाया है, समृद्धि हाईवे, ट्रैवल किया उसमें क्या? नहीं किया। हमारे शो के जो डायरेक्टर नहीं सर, अभी तक नहीं किया है। हमारे शो के डायरेक्टर साहब वहीं के हैं, वो बता रहे थे गजब का बना हुआ है, जाइएगा। मेरे ख्याल से शिरडी तक का कनेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। शिरडी से मुंबई का पैच अभी डेवलप होना है। अच्छा, प्राची मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय हो गया और कैसी रही आपकी जर्नी अब तक इक्विटीज की, शेयर बाजार की? सर मैं 2.5 साल से हूँ शेयर मार्केट में। लगभग 1.5 साल तो अच्छा रहा, पर अभी 1 साल से थोड़ा मुश्किल में है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली लॉकडाउन के आसपास से शुरुआत हुई, लॉकडाउन के साथ बाद तो सारे स्टॉक्स बहुत भागे थे। पिछला 1 साल वाकई थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा है, तो आप थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट। आप कैसे करते हो ट्रेड? फंडामेंटली स्टॉक ढूंढते हो? मैं कैश मार्केट। हाँ, नहीं, आप क्या देखते हो, टेक्निकल्स देखते हो या ब्रोकर हेल्प मैं कर रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए करती हूँ। अरे वाह, लॉन्ग टर्म के लिए। प्राची, पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास सिप्ला के 15 शेयर है 1125 पे। लॉन्ग टाटा इलेक्ट्रिक के 5 शेयर है। पहले सिप्ला करता हूं मैं अगली क्वेरी पे आता हूं। 444 पे। हाँ, मैं उस पे अगली बार 1125 पे सिप्ला, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था प्राची हमने। 150 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चलता हुआ, और आस्था ये वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक था जिसको लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश थे, स्टैंड आउट कर रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था अपने पूरे पीयर सेट्स को। तो प्राची ने गलत स्टॉक चुना नहीं था। अब ये बात अलग है कि ऑफलेट दबाव बढ़ते ही चले जा रहा है, बुरी खबरें आती ही चली जा रही हैं। पहले वो गोवा प्लांट रिलेटेड इश्यूज, अब वो पीथमपुर इंदौर के इश्यूज सामने आ रहे हैं, और उसके बाद अब लग रहा है अप्रूवल्स जो ड्रग्स थी उनके डिलेज होंगे। और सिप्ला ने वाकई इस खबर के बाद, मेरे ख्याल से कल परसों ही खबर आई थी एफडीए की गाज गिरने की, कल 6.5% गिरा हुआ था। अब क्या करना है, फंडामेंटली कितना अट्रैक्टिव है सिप्ला? और मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि अट्रैक्टिव हो भी तो मेरी खरीद से 150 रुपए नीचे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सही है, होल्ड करूं या बदलूं अपनी स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, फंडामेंटली कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो अभी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ जो भी रिजल्ट्स आए वो बहुत ज्यादा सॉलिड रिजल्ट्स तो नहीं थे दिसंबर क्वार्टर के। लगभग 6 से 7% का ही एक राइज देखने को हमको मिला है, और उसमें भी अगर मैं देखूं तो अदर इनकम का कंपोनेंट काफी ज्यादा हाई है। तो फंडामेंटल्स इतने सॉलिड नहीं है, और उसके बाद आपने जो इतनी सारे न्यूज के बारे में बताया वो सब नेगेटिवली यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं सिप्ला के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं सिप्ला यहाँ पे बुरी तरीके से पिट रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा रिस्पाइट मिला है। मैम, आपको जो ये आपकी पोजीशन है सिप्ला की, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में चार्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हैं। इनफैक्ट लगातार मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ 3-4 महीनों से ये गिरे ही जा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टॉक के लिए। लेकिन 900 का देखा जाए, 900 या टू बी वेरी प्रिसाइज 850 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है चार्ट्स पे, जिसके नीचे के चांसेस जाने के चांसेस बेहद कम लगते हैं। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए, जो कि यहाँ पे आपको 2 से 3 महीना तो मिनिमम रखना ही होगा इसको। उस हिसाब से पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 850 के आसपास का। इसमें अगर तेजी लौटनी होगी, और वैसे भी गैप यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बार ऊपर भी ये आ सकता है। तो ऊपर में हम वापस है 1000 से लेके 1015 तक के लेवल्स हम इनिशियली देखेंगे, और उसके बाद हमें फिर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन समय लगेगा, क्योंकि नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, और उसके ऊपर जो न्यूज फ्लो था वो नेगेटिव था। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी इस होल्डिंग को कंटिन्यू करिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो नियर टर्म में तो कोई होप है नहीं। तो ऐसे में आस्था, इसका मतलब है कि अगर मुझे एवरेज करना है तो ये सही समय है नहीं एवरेज करने का, है ना? वीकनेस नजर आ रही है, इस समय एवरेजिंग से भी बचना है। जी बिल्कुल, एवरेजिंग मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि डाउन है तो और ज्यादा डाउन आएगा, और हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि नीचे कहाँ जाके रुकेगा। आप एवरेजिंग ना करें, जो है पोजीशन उसी को कंटिन्यू कर ले, लेकिन 3-4 महीने की समय सीमा और 850 के स्टॉप लॉस के साथ। 850 का स्टॉप लगाना है, एवरेज नहीं करना है प्राची जी, होल्ड करिएगा। होपफुली कुछ रिकवर यहां से स्टॉक आने वाले समय में कर सकता है। महाराष्ट्र से ही अकोला से आरती दुबे आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। आरती मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आरती मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में?
सर मैं नवंबर से ज्वाइन हूँ। तो 3-4 महीने। आरती मैम ये सॉरी आरती मैम कैसे करते हो अब आप जो शुरू करा तो कैसे स्टॉक चुन रहे हो? कोई मदद कर रहा है या आप खुद स्टडी करने लगे हो अपना? हाँ सर, यही CNBC देखती हूँ सर। जब भी टाइम मिलता है दिन भर CNBC लगा के रखती हूँ, बस यही सुनते देखते रहती हूँ सर। और जो वो कहते हैं एक्सपर्ट्स आप ले लेते हो कभी कभी कुछ कुछ? हाँ हाँ ठीक। तो फिर कैसा जा रहा है आपका पोर्टफोलियो? स्टॉप लॉस लगाते हो आप? नहीं सर, मैं शॉर्ट के हिसाब से लेती हूँ, पर वो रह गया तो फिर उसको भी रहने देती हूँ। जब भी प्रॉफिट आता है तभी निकालती हूँ। ये गलत है। वो ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ स्टॉक होता है, एक्सपर्ट स्टॉप लॉस बताते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, समय बहुत लग जाता है स्टॉक के साथ फिर। खैर आरती मैम पहली क्वेरी कौन सी? सर इन्फीबीम के शेयर है, 18 से लिया है, बाइंग किया है 5000। ये तो लेकिन मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में नवंबर से किसी भी एक्सपर्ट ने बोला भी हो CNBC आवाज पे। सर ये बीच में न्यूज अच्छी आई थी ना सर इसकी, तो फिर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ शेयर मतलब 2000 शेयर फिर अभी न्यूज आई थी ना तब और ले लिए इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर आपने कहा था CNBC आवाज के एक्सपर्ट्स को देख के सुनते हो आप, तो इन्फीबीम तो मेंशन नहीं था, ये मतलब आप अपने मन से भी कुछ कर रहे हो? हाँ सर, मतलब न्यूज भी देखती हूँ सर। कोई इशू नहीं, मैं बस ऐसी तो इन्फीबीम ये दिक्कत वाला है मुझे। आस्था दिक्कत ये है, अच्छा पता नहीं न्यूज क्या आई थी, मैंने तो न्यूज बहुत एक्टिवली ट्रैक नहीं करी इन्फीबीम की, लेकिन मेरे ख्याल से 2018 के आसपास 2-3 साल पहले एक बहुत तगड़ा करेक्शन इन्फीबीम में आया था, बहुत तगड़ा। उसके बाद से कईयों का भरोसा उठ गया था। अब ठीक है इन्होंने लॉन्ग टर्म, आस्था आप लोग हिम सिक्योरिटीज में इन्फीबीम को लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रैक करते हो, और नहीं भी करते हो तो भी इनकी मदद कर दो प्लीज। 18 रुपए पे खरीदा हुआ 15 रुपए पे इस समय चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ इन्फीबीम। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने कभी इसे रेकमेंड किया नहीं है, लेकिन अभी मैं चार्ट्स क्योंकि मेरे सामने है और फंडामेंटल्स का थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो उसके भी आप पे बोलती हूँ मैम। अभी के जो नतीजे आए थे वो बहुत ठीक ठाक थे, कुछ बहुत ज्यादा उसमें कोई फायरवर्क्स नहीं थे कि बहुत तेज हो, लेकिन एवरेज थे, खराब भी नहीं थे। दूसरी तरफ देखिए तो कंपनी की जो मैं यहाँ पे जहां तक मुझे ध्यान आता है, कंपनी का केपेक्स साइकिल भी यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा ये लोग डेट फ्री होने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इन तरह की जो कंपनीज रहती है इसमें इनके 2-3 रेशियोज देखे जाते हैं, ग्रॉस टेक रेट, नेट टेक रेट, वो सब ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक सा काउंटर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आपको जब भी आपके भाव मिले तो आप निकलने का प्रयास करिए अभी, और ये चार्ट्स पे भी वीक लग रहा है, पर मेरे हिसाब से फिर भी क्योंकि बड़ा नुकसान होगा, मैं आपको अभी बोलूंगी निकलने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही वेट करिएगा, और ट्रिगर हो तो निकलने का ही ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 13 रुपए 80 पैसे का लगाना है, तो यहाँ से 2 रुपए नीचे आप मान लीजिए मोटा मोटी 13 रुपए 70 पैसे या 13 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉक एक दायरे में ही घूमता रहेगा आने वाले, अगर मैं कुछ हफ्तों की बात करूं, दायरा इसमें बन गया है 14 रुपए से लेके 19 रुपए 20 रुपए के बीच में, इसमें ही ये घूमता रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मैम एक बार निकलने का प्रयास जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, तो 13.60 13.70 के आसपास अपने स्टॉप लॉस लगा के आप रखिएगा मैम। और ध्यान रखिए आपने किसी न्यूज पे इन्फीबीम को लिया था, उस न्यूज के अलावा इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमने स्टडी नहीं करे थे, तो न्यूज पे लिया था, मोमेंटम प्ले करना था, एक स्टॉप लॉस लगा के करना था, है ना। और अगर शुरू करा है आपने और मजा आ रहा है खुद ही करने का, तो कोशिश करो आप निफ्टी 50 निफ्टी 100 की जो टॉप कंपनियां उनके साथ पहले शुरू करो, उसके बाद अपना दायरा बढ़ाओ। अपना पहले दायरा छोटा करो, और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जो माना जाता है फंडामेंटली ज्यादा अच्छे हैं उनसे हम शुरू करेंगे। उन अच्छे स्टॉक्स में अगर फंस भी गए ना तो भी ज्यादा दुख नहीं होता, पता होता है आज नहीं तो कल भाव मिल जाएंगे अपने। इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, भाव मिले तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, ज्यादा कैरियर अवे मत होइएगा जब ये तेजी वेजी दिखाए तो। दिल्ली से नमिता जी जुड़ती हुई। नमिता मैम गुड आफ्टरनून। नमिता मैम आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? आपने भी लॉकडाउन में ही शुरू करा क्या? सर लॉन्ग टर्म के लिए शुरू किया है एक्चुअली। शेयर मेरे हस्बैंड ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं उनके साथ सीख रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। हस्बैंड एक्टिव है एकदम शेयर बाजार में? अभी सर 1 ईयर हुआ है हमें। अरे हाँ जी। अच्छा, तो फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब कुछ तो हस्बैंड के साथ डिस्कस करके आप ले रहे हो? सर वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं न्यूज देखती हूँ आपकी, तो एक्सपर्ट की राय सुनती हूँ, तो उसके बाद हम थोड़ा अपने आप से भी चूज करते हैं शेयर।
ठीक है, तो नमिता मैम पहली क्वेरी कौन सी है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? सर TDML के लिए इंक्वायरी है मेरी। सर मेरे पास इसके शेयर हैं 260 और मेरी मेरी जो लास्ट खरीद थी वो थी 80 रुपीज और वो शेयर लेते लेते लास्ट हमारी पहुंच गई 174 तक। मतलब एवरेज करते करते एवरेज बाइंग हो गई है 174 की और खरीदते खरीदते हो गए हाँ जी 260 सर, शेयर। एवरेज 170। हाँ जी। और ये किसने डिसाइड किया था, ये हस्बैंड वाला था या आपने देख के लिया था, कैसे हुआ था ये? ये सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, वो काफी टाइम से हैं, वो 18 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी करा था, 18 हस्बैंड के साल से, फ्रेंड तो ने, या सिर्फ उन्होंने आपको हमें कराया ये था? दिया था, हम तो सर मुझे ही करवाया था। अरे उनको पसंद आया तो उनको भी लेना चाहिए था। ये तो गड़बड़ हो गया है। TTML भाई, फिर आई एम अज्यूमिंग हाई, साल के हाई 210 के हैं, एवरेज करते करते 174 पे लिया, आज खड़ा है स्टॉक 60 रुपए पे, बहुत तगड़ा कैपिटल एरोड हो चुका है। गलत हो गया ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा, और ये बहुत मैसिवली रिलेट हुआ था वैसे एक समय, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, अब कहीं संभल भी नहीं रहा है आस्था, क्या करा जाए अब इस स्टॉक में? देखिए बहुत बड़ा मैम, एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर स्टॉक अच्छा नहीं होता तो एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरेजिंग ऐसा लगता है कि हमारे कॉस्ट पीछे करेगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो वो नीचे गिरता ही जाएगा और बड़ा नुकसान होता है। इनफैक्ट मैं एवरेजिंग के फेवर में बहुत कम हूँ, अनटिल अनलेस बहुत ही फंडामेंटली एकदम सॉलिड कंपनी हो तो सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं। दूसरा मैम, आप कोई भी चीज लें किसी भी कहने पे एक बार थोड़ी सी आप अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर लीजिए। हम कोई चीज खरीदते हैं तब भी एक जांच पड़ताल करते हैं, उसके लिए आप BSE इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे नतीजे आते हैं, एक बार देख लीजिए कंपनी लॉस में तो नहीं है, किस तरह का काम है, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। ये मैं आपको एक गुजारिश कर रही हूँ। अब देखिए टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र बहुत खराब लग रहा है, चार्ट्स पे भी लगातार गिर रहा है मैम, और ये अपने 52 वीक लो, क्या मैं मतलब बताऊं तो बहुत नीचे आ चुका है, 2000 मतलब एक साल के अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। जब इस तरह के लेवल्स पे आते हैं स्टॉक तो और ज्यादा खतरा रहता है कि वो नीचे की तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है आप एग्जिट कर जाइए, नुकसान काफी बड़ा होगा लेकिन एग्जिट करने में ही समझदारी लग रही है, तो आप मैम एक बार इसमें से निकल जाइए। अब खरीदना क्या है, देखिए मैम खरीदने में मुझे जो अच्छा लगता है, इनफैक्ट मैंने मंडे को भी अभी एक कॉल दिया है TD पावर सिस्टम का इसी चैनल पे, वहां चाहे तो देखिए टिकट साइज में बहुत बड़ा फर्क है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि 60 रुपए का वो अलग ही टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन आप वहां पे एक खरीद कर सकते हैं। सीमेंस को खरीदिए मैम, वो भी अच्छा लगता है, ब्लू स्टार खरीदिए, ये 2-3 स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आशीष मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ABB इंडिया अच्छा है, AIA इंजीनियरिंग। देखिए मैम जो बजट आया था उसमें कैपिटल गुड्स पे बहुत बड़ा फोकस था, तो उसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें से आप लगाइए, मुझे विश्वास है कि वहां से आपको फायदा होगा और ये नुकसान की भरपाई होगी। तो आप मैम अभी इसमें एग्जिट करिए, और जो मैंने यहाँ पे 3-4 स्टॉक दिए हैं एक बार उनमें से कोई में भी एक पोजीशन लीजिए, मेरे हिसाब से नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है नमिता मैम, इतने लॉसेस से एग्जिट करना, लेकिन मजबूरी है, जो हाथ में वो भी चला जाएगा। बेहतर फंडामेंटल्स वाली कुछ कंपनीज हैं उनकी तरफ जो आस्था मेंशन कर रही हैं, चाहे तो पैसा चैनलाइज करें, इसमें इंतजार करें कि ये रिकवर होगा, उस चक्कर में ऐसा ना और गिरता चला जाए, तो बेटर है शिफ्ट करें, बेटर है जो बचा हुआ कैपिटल है उससे बचा लें यहीं पे। ये आपको और आपके हस्बैंड को कॉल लेना पड़ेगा। प्राची मैम अगला सवाल, आपने शुरू करा था शायद स्टॉक टाटा एलेक्सी बोल रहे थे आप? यस सर, मेरे पास 5 शेयर है 9,444। और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ? सर लॉन्ग टर्म नहीं था, शॉर्ट टर्म का था, पर ये मेरे खरीद से नीचे आ गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए अब हमें स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे मैम, ये गड़बड़ हो गया है। और ठीक है, टाटा एलेक्सी अब आईटी अच्छे स्पॉट पे 2023, कई लोग कह रहे हैं आईटी के लिए अच्छा रहेगा, वो अलग अपनी जगह, लेकिन आपका भाव आने तो बहुत समय लग जाएगा। आज तक क्या करा जाए टाटा एलेक्सी में, ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आईटी कंपनीज, तो जब बाजार गिरा तो करेक्शन सबसे तगड़ा इसमें झेला, पर आज भी वैसे अब पता नहीं, महंगा है, महंगा रहेगा, लेकिन आज भी FY24 के वैल्यूएशन पे शायद 45-50 टाइम्स पे ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। टाटा एलेक्सी क्या करूं भाई, 2,500 रुपए लॉस।
बिल्कुल आपने सही बोला। इनफैक्ट ये तो मोर देन 50 टाइम्स आता है, मैं अगर फॉरवर्ड या अर्निंग्स की भी बात करती हूँ। लेकिन इसका एक यूनिक पॉइंट है कि ये जो काम करते हैं, तो ये जिन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक यूनिक पॉइंट है इस कंपनी के साथ, तो ये एक चीज हो सकती है। पर मैम वैल्यूएशन ज्यादा है। और मैं आईटी सेक्टर की भी बात करूं, अगर यूएसए में स्लो डाउन आता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आईटी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क करेंगे, तो आप उसका भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जो आपने ये स्टॉक लिया है अभी, तो मैम इसमें बने रहिए। एक अच्छा जो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 6100 के लेवल पे। बड़ा है लेकिन रखना पड़ेगा मैम, क्योंकि ये इस तरह का स्टॉक है कि थोड़ा बहुत नीचे में निकलने जैसा नहीं है। तो 6100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऊपर में अगर 6900 का लेवल पार करने में ये सफल हो गया तो मुझे लगता है कि एक बार 7100 से लेके 8000 तक के लेवल्स आएंगे। आपकी खरीद काफी ऊपर के लेवल की है, उसको आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, 1 साल 2 साल, उस हिसाब से आप अभी इसको रखिए और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। सच है, ग्रुप अच्छा, पेरेंटेज अच्छा, और टाटा एलेक्सी का वैसे बिजनेस रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है। दिक्कत बस वैल्यूएशन जो स्ट्रेच्ड हो गए थे उसका इश्यू ज्यादा है। आरती मैम, क्विकली अगली क्वेरी। सर IRFC के 32 से बाय किया हुआ है 500 शेयर। 32 पे डॉक्टर साहब दिखाइएगा। मेरे ख्याल से ये 28 के आसपास आज कामकाज कर रहा है, गिरा हुआ है। या आस्था बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग IRFC की, उसके बाद कंसोलिडेशन क्या, अब धैर्य के ये वीकनेस की तरफ ही बढ़ रहा है। IRFC क्या करूं? वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा मजा नहीं है रिजल्ट्स को देख के। इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 27 का, लेकिन ट्रिगर हो तो निकल जाइए। तो अभी बने रहिए 27 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में हो सकता है कि एक बार ये वापस से 30 तक जाने की क्षमता रखे, लेकिन चांसेस कम है। 27 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 30 के ऊपर आता है तो वहां पे एग्जिट करना है, तो अभी होल्ड करना है IRFC को। नमिता जी, अगला सवाल TTML के बाद। सर टाटा स्टील लिया हुआ है, लेना है? टाटा स्टील के शेयर है, 50 क्वांटिटी है उसकी, और 108 रुपए की खरीद है मेरी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए? मान लेता हूँ लॉन्ग टर्म सर ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया ये शेयर। ठीक है, चल रहा है आजकल। रास्ता अब कुछ खबरें अच्छी हैं। आप जो केपेक्स स्पेंड की बात कर रहे थे डोमेस्टिक मार्केट में, वो फायदेमंद। अभी तो खैर इसके लिए ज्यादा बड़ा ड्राइवर चाइना कहा जा रहा है, हालात और पटरी पे आएंगे। टाटा स्टील रख लूं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस का ही है। अगर लंबा नहीं रुक सकते तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एक और चीज ध्यान रखिए, 108 से लेके 120 के बीच में आने वाले 15 दिनों में इसी रेंज में घूमता रहेगा। 120 के ऊपर निकला तो फिर ये तेजी पकड़ लेगा, पर अभी हमें बने रहना है 108 के कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 120 का रखेंगे और उसके बाद जो लेवल आ रहा है वो 130 का आ रहा है। जहां लिया था वहीं स्टॉप लॉस रख दीजिए और रखिए मैम, हो सकता है अच्छे मूव्स डिलीवर कर दे।